चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13.1 का है। पहला सवाल है, कहता दो घनों को जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। डायरेक्ट आयतन में कैसा होगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो घन है घन समझ में आता है ना? घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है? बराबर होता है। घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है। तो यहाँ पे कितने घन है? दो घन है। और प्रत्येक का क्या दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया है? बस एक क्या दे दिया है? आयतन दे दिया है। क्या दिया है? आयतन। तो घन का जो है, ये दोनों जो घन है, एक एक दो घन हो गया। अब दोनों का आयतन कितना है? प्रत्येक का, इसका भी आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका भी आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को क्या करता है? मिला दिया जाता है, एक में कर दिया जाता है। ई जो है मिला देते हैं हम लोग। मिला देने के बाद क्या हो जाएगा? दोनों घनाभ बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? समझ लेते हैं कि यहाँ से मिला है। ठीक है, पहले ये ऐसे घन था, ये एक अलग घन था और ये अलग घन था। ठीक है, आई पहला वाला घन है, ये दूसरा का वाला घन है। दोनों को मिला देंगे। तो दोनों को मिला देने के बाद क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई एक्सचेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन चौड़ाई ऊंचाई बदलेगा क्या? चौड़ाई ऊंचाई जो इसका रहेगा वही रहेगा, है ना? तो सबसे पहले क्या होगा हमको कि पहले ये लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, ऊंचा कितना है, पता कर ले। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन बराबर दे दिया है कितना बाबू? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, हमको इसीलिए आयतन बराबर होता क्या? भुजा क्यू होता है, भुजा का क्यू। ठीक है, तो भुजा क्यू होता है, तो भुजा कई बार? 3 बार। क्यू का मतलब कई बार? 3 बार लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा? 64 को भी गुणनखंड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो घनमूल निकालना समझिए। तो 3 गो भुजा बराबर 3 गो 4 सेंटीमीटर, इसीलिए एक भुजा बराबर है गो, एक को तुलना करके देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर, यानी इसका चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो इसी को जब जोड़ के बनाएंगे तो इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई क्या होगा? बढ़ जाएगा। दो को मिलाने, ई वाला यहाँ से यहाँ तक 4, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा? यानी इसका लंबाई कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। लेकिन क्या चौड़ाई बढ़ेगा कि ई वाला बढ़ेगा? इधर वाला नहीं ना बढ़ेगा। तो चौड़ाई कितना रहेगा? और ऊंचाई भी कितना रहेगा? ताकि ना ही चौड़ाई घटे बढ़ेगा, ना ही ऊंचाई, सिर्फ बढ़ेगा क्या? लंबाई। अब ये जो घनाभ बना है, अब इसका क्या करता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पहले ये लिखिएगा, तो ये बनाइएगा, तब ये लिखिएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुने, देख लीजिएगा, लंबाई गुने और चौड़ाई गुने और ऊंचाई गुने लंबाई। कोई दिक्कत? लंबाई कितना है? 8 है। चौड़ाई कितना है?
यहाँ पे चौड़ाई कितना है और ऊंचाई 4 और लंबाई 8। अब गुना भागा कर लीजिए। 8 की गुना होगा ना, 8 गुना 4 कितने, 4 चौका 8 चौका, अब इसा को जोड़ देंगे। 16 16 दूनी 32, 16 चौका 64, 48 48 है ना जोड़ने के बाद 2 6 8 2 10, अरे उल्टा हो जाता है कि 6 2 8 2 10, 10 का शून्य ज्यादा है। 80 हो जाएगा, 16 50 80 होता है। ठीक, 16 50 कितने होता है 80, 80 तो 80 दूना कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर ना है। कोई भी कैसनो क्षेत्रफल निकालेंगे क्या में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यही हमारा है आंसर इसका। देखिए दूसरा हम कहता कोई बर्तन है, एक खोखले और गोले आकार का है। ठीक है, कैसा है खोखला, समझता है कैसा होता खोखला। गिलास देखा है, गिलास वो खोखले नहीं रहेगा। ठीक, अब क्या करता है, अब जो अर्धगोला है उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी ये हमारा अर्धगोला है ये, ठीक, आईसी के ऊपर क्या है एक खोखला बेलन, यानी ये क्या है, ये हमारा अर्धगोला है, अर्धगोला, और ये हमारा कहलाया गया बेलन। ठीक है, इसी पे रखा हुआ है। और ये अर्धगोला का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का व्यास जब 14 सेंटीमीटर है, डी बराबर इसका 14 सेंटीमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। जब अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर थी, खोखला बेलन इसी पर है, तो इसका मतलब इसका भी व्यास कितना होगा, इसका भी 14 ही होगा बेलन का भी, तो इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या कहता है, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो ये अर्धगोला का तो त्रिज्या मालूम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको बेलन का भी क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो बेलन का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा यहाँ पूरे कितना 13 है, तो ये हमारा कितना बचेगा, क्योंकि अर्धगोला कितना यहाँ से त्रिज्या का लाएगा, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इसमें घटा देंगे, यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक 7 सेंटीमीटर है का त्रिज्या है गोला का, अर्धगोला का। तो 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर बचेगा। यानी बेलन का ऊंचाई कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। समझ लीजिए, पहले नहीं आया समझ में तो बोल दीजिए। ठीक है, क्योंकि बेलन का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर इसलिए हो जाएगा बाबू, क्योंकि देखो ये अर्धगोला जो ऐसे करके गोला बनल है, ऐसे करके ये पूरा वृत्त बनता, तो जिसका त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 13 है। तो एजोकर यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो इधर कितना बचेगा 12 बचेगा, तब ना ये यहाँ से यहाँ 6 और 7 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये बर्तन का ये पूरा माप था 13 सेंटीमीटर, तो हमको बर्तन ना ये बेलन कार जो है उसका चाहिए था। ठीक, अब आगे सवाल में क्या कहता है कि सबका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो इसमें दो वो चीज है, बर्तन का क्षेत्रफल में एक अर्धगोला है एक बेलन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए हम लोग कि अर्धगोला बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप लोग के पास फॉर्मूला मौजूद है तो बताइए कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। फटाक से सोचिए, बनाइए, बताइए। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखिए कहाँ खोजेगी, जो लिख दिए उसमें जल्दी देख के बताओ ना। हाँ, 2πr²। नहीं, 2πr²। अब बेलन का क्या है, बेलन यहाँ शंकु बना दिए, बेलन यहाँ, बेलन का क्या 2πr। बेलन का हो जाएगा 2πr(h) और इसका 2πr²। ठीक है। और हम लोग को पता है कि पाई का मान अगर सवाल में नहीं दिया जाएगा तो हम लोग कितना लेना है, 22/। 2 का 2 आई, पाई का मान 22/। आर हमारे कितना है बाबू, क्या बार हो जाएगा यहाँ, 2 का 2 आप पाई का मान यहाँ 22/7। इसका भी आर कितना है, इसका ऊंचाई कितना है, एगो चल गया कर, तो कितने बचेगा, 22 गुना 7 की जगह 154, 154 गुना 2 की जगह। कहता है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु है, क्या है, इसका त्रिज्या कितना है, शंकु का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। शंकु का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करता है, जो उसकी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर इसी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक अर्धगोला पर ऐसे करके अध्यारोपित है। ठीक, तो इस खिलौने का संपूर्ण जो है ऊंचाई कितना है, यहाँ से पूरे यहाँ तक कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोला यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या इसका, तो ये कितना है, ये भी है 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जब 3.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना हो जाएगा, बताइए। इस शंकु की ऊंचाई है, ये कितना हो जाएगा, 15 में 3.5 घट जाएगा, कितने बचेगा, 12 सेंटीमीटर। अब क्या करता है, इस खिलौने का निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए करता है, तो क्षेत्रफल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, ये वाला जो तिरछी है इसी को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। हमको ये वाला निकालना पड़ेगा नहीं, तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर क्या होता है बाबू, √H² वो छिन्नक में जा रहे हैं आप, हाँ शंकु में जाइए। शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर नहीं लिख दिया गया है, अच्छा नहीं है, उसमें नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, नहीं है तो उसमें लिख लीजिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब एच देखिए कितना है, 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा जोड़, आर कितना है, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कीजिएगा था और 3.5 का कीजिएगा था, कितने ना होगा,
कहाँ 3 के स्क्वायर कीजिए 3.5 के कितना आएगा, ये अपना गुना करके देख लीजिए इतना आता है। अब इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 अरे 5 होगा ना, यही ना होगा। अब इतना का वर्गमूल निकालिएगा कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना होता है देख लीजिए निकाल के, 1 एकम 2 कट जाएगा 56। कई बार में लगाइएगा यहाँ, 2 से 3 से 3 से तो ज्यादा हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 44, 2 दूनी 44 2 दूनी 44 और ऊपर से उतरेगा 5, ये 2 2 4 ये 2। अब इसके बगल में कितना लिखना पड़ेगा, 5 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखना होगा, यानी 12.5 होता है, कितना होता है 12.5। तिरिया ऊंचाई कितना हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौना का पृष्ठीय गलती लिख रहे हैं कि फिर ऐसा होगा, दीर्घई हो और सही होगा, कोई बात ठीक तो लिख रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अर्धगोला का तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पाई आर, और अर्धगोला का 2/3 है कि 2 पाई आर स्क्वायर, देखो 2 कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, है पाई का मान कितना, आर कितना, एल कितना, पाई का मान यहाँ भी 22, इसका 8 3.5 है ना, 7 5 7 5 अब गुना कर लीजिए, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा 11, 10 5 72 से 11 आ जाएगा, 11 गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 137 होता है ना, कितना में होगा 137.5, इसको तीनों गुना करेंगे कितना होगा 137.5 करके देख लीजिए, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो। 5 दूनी 10 22 का 22, 22 गुने 35, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 0 7 7 यानी 77, ये तीनों चारों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 77, 7 7 14, 7 3 10 और 1 11, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा।